subscribe and share. Hello students, today we will learn photosynthesis in detail. आज हम सीखेंगे photosynthesis क्या होता है. Let's start. Photosynthesis definition states that the process exclusively takes place in the chloroplast through photosynthetic pigments such as chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. All green plants and a few other autotrophic organisms utilize photosynthesis to synthesize nutrients by using carbon dioxide, water and sunlight. The byproduct of the photosynthesis process is oxygen. Photosynthesis means एक ऐसा प्रोसेस जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के थ्रू होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ दूसरे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट को यूज़ करके न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं. यानी सभी ग्रीन प्लांट्स दूसरे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट को यूज़ करके न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं. मीन्स संश्लेषित करने के लिए करते हैं, यानी अपने अंदर समा लेना. संश्लेषित मीन्स यानी सिंथेसाइज मीन्स अपने अंदर समा लेना यानी सोख लेना. अब हम इसको एक इक्वेशन के एग्जाम्पल में समझते हैं. 6CO2 प्लस 6H2O एरो सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2. 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O मीन्स वाटर. जब ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और साथ ही सनलाइट और क्लोरोफिल मिलता है तो प्लांट्स ग्लूकोज और O2 मीन्स ऑक्सीजन आउट करते हैं, यानी वो बाहर निकालते हैं, छोड़ देते हैं. Photosynthesis also applies to other organisms besides green plants. These include several prokaryotes such as cyanobacteria, purple bacteria and green sulfur bacteria. These organisms exhibit photosynthesis just like green plants. The glucose produced during photosynthesis is then used to fuel various cellular activities. The byproduct of this physiochemical process is oxygen. Means photosynthesis green plants के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर भी लागू होता है. इनमें साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यानी हरे रंग का जो सल्फर बैक्टीरिया होता है जैसे कई प्रोकैरियोट शामिल होते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स ग्रीन प्लांट की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, यानी उसको सोख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो उत्पादित ग्लूकोज होते हैं, जो प्रोड्यूस्ड ग्लूकोज होते हैं, उनका उपयोग अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज़ को फ्यूल देने के लिए यानी ईंधन देने के लिए किया जाता है. इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट कौन है? ऑक्सीजन है. What is photosynthesis in biology? The word photosynthesis is derived from the Greek words phos, phos and e means synthesis. Phos means light and synthesis means combining together. This means combining together with the help of light.
फोटोसिंथेसिस ग्रीक शब्दों pH और E से लिया गया है, मीन्स सिंथेसिस, राइट। pHs का अर्थ होता है प्रकाश और E मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है एक साथ संयोजन। इसका मतलब है प्रकाश की सहायता से यानी लाइट की हेल्प से एक साथ संयोजन करना। संयोजन मीन्स मिक्स करना। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव्स आउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब है प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और एनर्जी यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो यूज्ड बाय एल्गी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। Oxygen is liberated as a byproduct and light is considered as a major factor to complete the process of photosynthesis. सोलर एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस का भी उपयोग किया जाता है, उसमें वो उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन को जो उप उत्पाद के रूप में मुक्त करता है यानी फ्री करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए लाइट को एक मेन फैक्टर माना जाता है। Photosynthesis occurs when plants use light energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Leaves contain microscopic cellular organelles known as chloroplasts. फोटोसिंथेसिस तब होता है जब प्लांट्स जो हैं, जो पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं यानी उनका उपयोग करते हैं। पत्तों में माइक्रोस्कोपिक सेलुलर यानी सूक्ष्म कोशिकीय जीव, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सेलुलर यानी छोटे छोटे ऑर्गेन्स, वो होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। Each chloroplast contains a green colored pigment called chlorophyll. Light energy is absorbed by chlorophyll molecules, whereas carbon dioxide and oxygen enter through the tiny pores of stomata located in the epidermis of leaves. हर एक क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। लाइट एनर्जी यानी प्रकाश और ऊर्जा, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लीव्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा के छोटे छोटे पोर्स के माध्यम से एंटर करते हैं यानी उसके माध्यम से थ्रू, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। Another byproduct of photosynthesis is sugars such as glucose and fructose. फोटोसिंथेसिस का एक और दूसरा जो अन्य है वो बाय प्रोडक्ट है शुगर, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। These sugars are then sent to the roots, stems, leaves, fruits, flowers and seeds. In other words, these sugars are used by the plants as an energy source which helps them to grow. These sugar molecules then combine with each other to form more complex carbohydrates like cellulose and starch. The cellulose is considered as the structural material that is used in
प्लांट सेल वॉल्स। ये शुगर फिर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और जो सीड्स हैं उनको भेजी जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इन शुगर का यानी इस शुगर का जो उपयोग होता है वो प्लांट्स द्वारा एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जाता है, जो उन्हें बढ़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं तब एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर और अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, यानी जटिल हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोज और स्टार्च बनाते हैं। सेल्यूलोज को स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में माना जाता है, जिसका उपयोग प्लांट सेल की वॉल्स में किया जाता है, प्लांट सेल की दीवारों में किया जाता है। Where does this process occur? Chloroplasts are the sites of photosynthesis in plants and blue-green algae. All green parts of a plant, including the green stems, green leaves, and sepals. Floral parts comprise of chloroplasts, green color plastids. These cell organelles are present only in plant cells and are located within the mesophyll cells of leaves. ये प्रोसेस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे रंग की जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है। एक प्लांट के सभी हरे भाग, जिनमें हरे तने, हरी पत्तियां और सिपल्स यानी पुष्प भाग शामिल हैं, जिनमें पुष्प मीन्स फ्लावर, जिनमें क्लोरोप्लास्ट शामिल है, हरे रंग के प्लास्टिड यानी ग्रीन कलर के प्लास्टिड। ये सेल ऑर्गेनल केवल सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं और पत्तियों के मेसिफिल यानी लीव्स के मेसिफिल सेल्स के अंदर स्थित होते हैं। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। Photosynthesis reaction involves two reactants, carbon dioxide and water. These two reactants yield two products, namely oxygen and glucose. Hence, the photosynthesis reaction is considered to be an endothermic reaction. Following is the photosynthesis formula. इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्या समीकरण होता है, क्या इक्वेशन होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल होते हैं। इन दोनों रिएक्टेंट्स में दो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O एरो 6C6H12O6 plus 6O2. Unlike plants, certain bacteria that perform photosynthesis do not produce oxygen as the byproduct of photosynthesis. Such bacteria are called anoxygenic photosynthetic bacteria. The bacteria that do produce oxygen as a byproduct of photosynthesis are called oxygenic photosynthetic bacteria. Plants के opposite कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वे फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यानी उत्पादन नहीं करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु
जो ऐसे जीवाणु को एनॉक्सिजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहा जाता है। वे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्शन के रूप में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं यानी उत्पादन करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिंथेसिस यानी ऑक्सीजन संश्लेषक बैक्टीरिया कहा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिक्वायर्स several factors such as light intensity. Increased light intensity result in a higher rate of photosynthesis. On the other hand, low light intensity results in a lower rate of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कई फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जैसे लाइट इंटेंसिटी मीन्स लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की हाई रेट होती है। दूसरी ओर लाइट की कम तीव्रता से जो फोटोसिंथेसिस है यानी लो इंटेंसिटी से, लाइट की लो इंटेंसिटी से फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती है, उसकी दर कम होती है। The concentration of CO2. Higher concentration of carbon dioxide helps in increasing the rate of photosynthesis. Usually, carbon dioxide in the range of 300 to 400 ppm is adequate for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाने में मदद करती है, यानी उसकी दर को बढ़ाने में हेल्प करती है। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस के लिए 300 से 400, 300 से 400 ppm की सीमा में यानी उसकी रेंज में, उसकी दर में कार्बन डाइऑक्साइड इनफ है। टेम्परेचर फॉर efficient execution of photosynthesis, it is important to have a temperature range between 25 degree to 35 degree Celsius. Photosynthesis के efficient execution के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रेंज होना इम्पॉर्टेंट है। Now water. As water is an important factor in photosynthesis, its deficiency can lead to problems in the intake of carbon dioxide. The scarcity of water leads to the refusal of stomatal opening to retain the amount of water they have stored inside. फोटोसिंथेसिस में पानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में प्रॉब्लम हो सकती है। पानी की कमी स्टोमेटल ओपनिंग को रिफ्यूज़ करता है ताकि वे अपने अंदर जमा पानी की मात्रा को बनाए रख सके। पोल्यूशन, industrial pollutants and other particulates may settle on the leaf surface. This can block the pores of stomata, which makes it difficult to take in carbon dioxide. Industrial pollutants और दूसरे particles लीव्स के सरफेस पर बस सकते हैं यानी रह सकते हैं। यह स्टोमेटा के पोर्स को ब्लॉक कर सकता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना मुश्किल हो जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देयर आर 4 different types of pigments present in leaves. First is chlorophyll A, second one chlorophyll B,
third xanthophylls, and fourth carotenoids. The structure of chlorophyll consists of 4 nitrogen atoms that surround a magnesium atom. A hydrocarbon tail is also present. Pictured above is chlorophyll F, which is more effective in near infrared light than chlorophyll A. Chlorophyll is a green pigment found in the chloroplast of the plant cell and in the mesosome of cyanobacteria. This green color pigment plays a vital role in the process of photosynthesis by permitting plants to absorb energy from sunlight. Chlorophyll is a mixture of chlorophyll A and chlorophyll B. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का एटम है जो प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में और साइनोबैक्टीरिया के मेसोसोम में पाया जाता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट सन के यानी सूर्य के प्रकाश से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स को परमिशन देकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मिश्रण होता है क्लोरोफिल, यानी मिक्सचर होता है। Besides green plants, other organisms that perform photosynthesis contain various other forms of chlorophyll such as chlorophyll C1, chlorophyll C2, chlorophyll D and chlorophyll F. ग्रीन प्लांट्स के अलावा फोटोसिंथेसिस करने वाले दूसरे बैक्टीरिया में क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, क्लोरोफिल D और क्लोरोफिल F जैसे क्लोरोफिल के कई दूसरे रूप भी होते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। At the cellular level, the photosynthesis process takes place in cell organelles called chloroplast. These organelles contain a green colored pigment called chlorophyll, which is responsible for the characteristic green coloration of the leaves. सेलुलर लेवल पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सेल ऑर्गेनेल्स में होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इन ऑर्गेनेल्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो लीव्स के, जो पत्तियों के हरे रंग के कलर के लिए यानी ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। As already stated, photosynthesis occurs in the leaves and the specialized cell organelles responsible for this process is called the chloroplast. Structurally, a leaf comprises a petiole, epidermis and a lamina.
The lamina is used for absorption of sunlight and carbon dioxide during photosynthesis. लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और इस प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो स्पेशल सेल ऑर्गेनेल को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक लीव में एक पेटियोल, एपिडर्मिस और एक लेमिना होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए लेमिना का यूज किया जाता है। During the process of photosynthesis, carbon dioxide enters through the stomata. Water is absorbed by the root hairs from the soil and is carried to the leaves through the xylem vessels. Chlorophyll absorbs the light energy from the sun to split water molecules into hydrogen and oxygen. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। पानी मिट्टी से यानी सॉइल से रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। पानी जो है वो मिट्टी से यानी सॉइल से रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और जाइलम वेसल्स के माध्यम से यानी उनके थ्रू लीव्स तक ले जाया जाता है। क्लोरोफिल सनलाइट और एनर्जी को पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एब्जॉर्ब करता है। The hydrogen from water molecules and carbon dioxide absorbed from the air are used in the production of glucose. Furthermore, oxygen is liberated out into the atmosphere through the leaves as a waste product. पानी के मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हवा से एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ यानी उपयोग ग्लूकोज के उत्पादन में किया जाता है, मीन्स प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पत्तियों के माध्यम से मीन्स लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में मुक्त हो जाता है, मीन्स फ्री हो जाता है। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर plants that provide energy for growth and development, while the rest is stored in the roots, leaves and fruits for their later use. ग्लूकोज पौधों के लिए भोजन का यानी उनका जो फूड सोर्स है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यानी विकास और वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, मीन्स एनर्जी देता है। ग्लूकोज एक ऐसा सोर्स है प्लांट्स के लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी देता है।
जबकि बाकी को रूट्स, लीव्स और फ्रूट्स में यानी जड़ों, पत्तियों और फलों में स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। पिगमेंट्स आर अदर फंडामेंटल cellular components of photosynthesis. They are the molecules that impart color and they absorb light at some specific wavelength and reflect back the unabsorbed light. All green plants mainly contain chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids which are present in the thylakoids of chloroplasts. It is primarily used to capture light energy. Chlorophyll A is the main pigment. पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के यानी जो वर्णक हैं, पिगमेंट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस के दूसरे मौलिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, यानी दूसरे जो हैं अन्य फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कलर देते हैं, रंग प्रदान करते हैं, मीन्स कलर देते हैं। ऐसे फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कलर देते हैं और वे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित करते हैं, यानी सोख लेते हैं और बिना पीछे के लाइट को अनएब्जॉर्ब करते हैं। सभी हरे पौधों में यानी ग्रीन प्लांट्स में मेनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में मौजूद होते हैं, यानी उसमें शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से मेनली लाइट एनर्जी को यानी प्रकाश ऊर्जा को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। इसमें सबसे मेन जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए। The process of photosynthesis occurs in two stages. First is light dependent reaction or light reaction. And second is light independent reaction or dark reaction. फर्स्ट है जो डिपेंडेंट रिएक्शन है और सेकंड जो है वो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। फर्स्ट में लाइट रिएक्शन है और सेकंड में डार्क रिएक्शन है। Now we try to understand this. First is light reaction of photosynthesis or light dependent reaction. Photosynthesis begins with the light reaction which is carried out only during the day in the presence of sunlight. In plants, the light dependent reaction takes place in the thylakoid membranes of chloroplast. फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत है वो लाइट के रिएक्शन से होती है, यानी उसका जो स्टार्ट है वो लाइट के रिएक्शन से होता है, लाइट की प्रतिक्रिया से होता है, जिसे सिर्फ दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है।
प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में यानी झिल्ली में प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया होती है यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। The grana membrane bound sacs like structures present inside the thylakoid functions by gathering light and is called photosystems. ग्रेना मेम्ब्रेन बाउंड जैसी थैली जैसे थाइलाकॉइड के अंदर मौजूद यानी उसके अंदर स्ट्रक्चरल लाइट को इकट्ठा करती है यानी प्रकाश को इकट्ठा करती है और इसे फोटोसिस्टम कहा जाता है। These photosystems have large complexes of pigment and proteins molecules present within the plant cells which plays the primary role during the process of light reactions of photosynthesis. In photosystem में प्लांट्स कम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट यानी कोशिकाओं के अंदर प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद पिगमेंट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बड़े स्तर पर होते हैं यानी बड़े परिसर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस प्रोसेस के दौरान प्राइमरी रोल निभाते हैं। There are two types of photosystem. First, photosystem 1 and second is photosystem 2. Under the light dependent reactions, the light energy is converted to ATP and NADPH, which are used in the second phase of photosynthesis. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंडर लाइट एनर्जी को ATP और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है में चेंज किया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के दूसरे फेज में उपयोग किया जाता है यानी दूसरे चरण में यूज किया जाता है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस ATP and NADPH are generated by two electron transport chains. Water is used and oxygen is produced. Light reactions के दौरान means during the light reactions ATP और NADPH दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के द्वारा यानी परिवहन श्रृंखलाओं के द्वारा ट्रांसपोर्ट चेन्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं जनरेट होते हैं। पानी का यूज किया जाता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है उत्पादन किया जाता है। द केमिकल इक्वेशन in the light reaction of photosynthesis can be reduced to photosynthesis की जो लाइट रिएक्शन में केमिकल जो इक्वेशन है उसको घटाया जा सकता है रिड्यूस किया जा सकता है। 2H2O plus 2NADP plus 3ADP plus 3PI arrow O2 plus 2NADPH plus 3ATP. This is the chemical equation. Second is dark reaction of photosynthesis or
light independent reaction. Dark reaction is also called carbon fixing reaction. डार्क रिएक्शन को कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहा जाता है. It is a light independent process in which sugar molecules are formed from the water and carbon dioxide molecules. यह एक लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स से शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं. The dark reaction occurs in the stroma of the chloroplast where they utilize the NADPH and ATP products of the light reaction. डार्क रिएक्शन मीन्स अंधेरे की प्रतिक्रिया यानी अंधेरे में होने वाला रिएक्शन. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है जहां वे लाइट रिएक्शन मीन्स प्रकाश प्रतिक्रिया के NADPH, NADPH और ATP प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. Plants capture the carbon dioxide from the atmosphere through stomata and proceed to the Calvin photosynthesis cycle. Plants यानी पौधे स्टोमेटा के माध्यम से, स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं और केल्विन फोटोसिंथेसिस साइकिल के लिए आगे बढ़ते हैं. In the Calvin cycle, the ATP and NADPH formed during light reaction drive the reaction and convert 6 molecules of carbon dioxide into 1 sugar molecule or glucose. कैल्विन साइकिल में लाइट रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फॉर्म्ड एटीपी जो बनी हुई एटीपी है और NADPH रिएक्शन को चलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स को एक शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं. The chemical equation for the dark reaction can be reduced to 3CO2 6 plus 6 NADPH plus 5 H2O plus 9 ATP G3P plus 2H plus 6 NADP plus 9 ADP plus 8 PI. This is the equation of dark reaction of photosynthesis or light independent reaction. Next is importance of photosynthesis. क्या importance है photosynthesis की? Photosynthesis is essential for the existence of all life on Earth. It serves a crucial role in the food chain. The plants create their food using this process, thereby forming the primary producers. पृथ्वी पर सभी जीवन के यानी सभी लाइफ के अस्तित्व के लिए यानी उनके एग्जिस्टेंस के लिए फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है.
यह फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लांट्स इस प्रोसेस का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का निर्माण होता है, का फॉर्म होते हैं, बनते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस इज also responsible for the production of oxygen, which is needed by most organisms for their survival. फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जिम्मेदार है, जिसकी आवश्यकता यानी नीड मोस्टली ऑर्गेनिजम्स को अपने अस्तित्व के लिए होती है, मीन्स फॉर सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए। नाउ डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। First is, what is photosynthesis? Photosynthesis क्या होता है? In short term, photosynthesis is a biological process utilized by all green plants to synthesize their own nutrients. The process of photosynthesis requires solar energy, water, and carbon dioxide. The byproduct of this process is oxygen. Photosynthesis एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका यूज़ सभी ग्रीन प्लांट्स यानी सभी हरे पौधे द्वारा अपने स्वयं के न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसिस यानी सोखने के लिए किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस oxygen gas is liberated out into the environment and is utilized by humans, animals, and other living species during the process of respiration. Photosynthesis के दौरान means during photosynthesis के दौरान ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में फ्री हो जाती है, यानी पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। और रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेने की प्रोसेस के दौरान, सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान ह्यूमंस, एनिमल्स और दूसरे जिंदा स्पीशीज, जो जीवित स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, उनके द्वारा यूज की जाती है। थर्ड क्वेश्चन is, list out the factors influencing photosynthesis. फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? There are several factors that affect the rate of photosynthesis. Light intensity, water, soil pH, carbon dioxide concentration, temperature, and other climatic conditions are the main factors affecting the rate of photosynthesis. कई फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी, पानी, मिट्टी पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तापमान यानी टेम्परेचर, और दूसरी
जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, यानी मेन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis takes place in two stages, namely light dependent reactions and light independent reactions. Light dependent reactions are also called light reactions and occur during the daytime. Light independent reactions is also called the dark reaction or the Calvin cycle. Photosynthesis दो चरणों में होता है, means light dependent reactions और light independent reactions. Light dependent reactions को light reactions भी कहा जाता है और ये दिन के समय में होता है. Light independent reactions को dark reactions कहा जाता है या फिर Calvin चक्र भी कहा जाता है, Calvin cycle कहा जाता है. Now the next question is what is the Calvin cycle? Calvin क्या होता है? The Calvin cycle is also called the light independent reaction. The complete process of the Calvin cycle takes place in the stroma of the chloroplast. Calvin cycle को light independent process भी कहा जाता है. Calvin cycle के पूरा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के स्टोर्मा में होता है. Next question is write down the photosynthesis equation. Answer is 6CO2 plus 6H2O and C6H12O6 plus 6O2.